Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। We are studying through the Gospel according to Mark. और अभी हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं We are in chapter 13. और अभी हम अध्याय 13 में हैं We are going to study from verses 1 to 8. और हम आज मरकुस का 1 से लेके 8 वचन पढ़ेंगे। Chapter 13. अध्याय 13। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। You see, the first thing here is the disciples' amazement. और यहाँ पे पहले चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह के चेले जो है वो बहुत ही खुश होते हैं। This is called the Olive Discourse. It's a long discourse. और इसे कहा गया है जैतून के पहाड़ का प्रचार, जो बहुत ही लंबा प्रचार है। We can see here the prophecy of Jesus one way. He's talking to his disciples, but there is a prophecy here. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं और यहाँ पे हम एक परेशानी को भी देखते हैं जो यीशु मसीह बता रहे हैं। You can understand very clearly the disciples are watching a great view and they are like amazed and say, Teacher, look at these buildings. और हम यहाँ देखते हैं कि जो चेले हैं वो बहुत ही बड़ा वो यहाँ पे दृश्य देखते हैं और वो कहते हैं कि यीशु मसीह देखो एक कितना अच्छा दृश्य है। I once got to be at the Taj Mahal. एक बार मैं ताजमहल गया था It is amazing. और बहुत ही अद्भुत था। I don't know, I just walked in, I finished everything, but then when I was walking out, I met a guide and he said, why did you walk back in a straight line, when you're going out of this place? और जब मैं अंदर गया और वैसे ही मैं बाहर आया तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जैसे तुम अंदर गए हो वैसे ही उसी दिशा से तुम बाहर क्यों आए? He told me to walk in a line and come back. और उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम लाइन पकड़कर पीछे आ जाओ। As I walked, I could see the Taj Mahal is looking like, it's beautiful, I can't express. Your view gets, focused. It's like a tunnel view, but then it's beautiful. और जैसे ही आप ताजमहल को देखते हो तो तुम्हारा ध्यान वहाँ से हटता नहीं है। वो इतना सुंदर दृश्य था कि तुम्हारा पूरा ध्यान वहीं पे होता है। I wonder how did they build such a big structure, a beautiful building with no equipments like we have today in that generation. और मैं यही सोचता हूँ कि उस ज़माने में इन्होंने इसको कैसे बनाया, मतलब उस पीढ़ी में इतना सुंदर ताजमहल बनाया जो बहुत ही अद्भुत है। In those days, there were great architects. और उस समय में बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स थे। Herod was known for his buildings. और हेरोद जो है वो भवन बनाने में बहुत ही महान थे। He was known for especially this particular temple he was building in Jesus' time. और उन्हें जाना जाता था कि ये जो मंदिर जो उसने बनाया था वो बहुत ही महान मंदिर था और उसने उस जमाने में बनाया था। And this is not the temple that Solomon built, please understand. और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये वो मंदिर नहीं है जो सुलेमान ने बनाया था। This is another one. ये दूसरा है। And now Herod is building it for almost 50 years and is still not finished while Jesus is walking. और हेरोद जो है वो 50 साल से इस इमारत को बना रहा है और अभी तक ये बनाकर उसका खत्म नहीं हुआ और वहां से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। Verse 2. वचन 2। Before I go into it, I want you to understand. और उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। Why is this building such a tremendous building, such a great view? और ये जो भवन है ये क्यों सबसे महान भवन है और इसे क्यों कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छा दृश्य है? This temple is built in almost a size of 35 acres. और ये जो मंदिर को बनाया गया था वो 35 एकड़ में इसे बनाया गया था। Like 5 football stadiums size. जैसे कि एक 5 फुटबॉल का जो मैदान है उतना बड़ा था। In fact, the outer court was more like 15 football courts. अगर इसका आंगन को आप देखेंगे तो ये आंगन जो है वो 15 फुटबॉल का मैदान के बराबर था। Imagine how big the temple is. तो आप सोच के देखो कि कितना बड़ा था। It was 60 feet long. ये 60 फीट लंबा था। 11 feet high. 11 फीट उसकी ऊंचाई है। 8 feet deep. 8 फीट गहराई। That's one stone. और वो एक पत्थर उतना बड़ा था। So one stone weighed around 454,000 kilos. तो अगर एक पत्थर को देखेंगे तो एक पत्थर का जो वजन था वो 4,54,000 था। Which is 450 tons. और उसका वजन जो था वो 450 था। It was massive. वो बहुत ही बड़ा था।
It's like a mountain of marble, and gold. ये ऐसा था कि ये बहुत ही बड़ा पहाड़ था जो मार्बल का था और सोने का था। The walls around the temple were around 160 feet tall, high. और जो उसका दीवार था वो 160 फीट लंबाई थी। And the sanctuary was almost 150 feet high. और जो मंदिर था वो 150 फीट लंबाई में थी। So there was this big saying that it can never be destroyed. It's going to be one of the biggest standing tall building forever. तो इसलिए बहुत लोगों ने ये कहा था कि ये जो मंदिर है ये कभी भी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये इतना अद्भुत है और इतना बड़ा है। And now verse 2. और वचन 2, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमसे बड़े बड़े भवन देखते हो? यह पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। Basically, Jesus is saying, you see the building? Every stone will be brought down. और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम इस इमारत को देख रहे हो, इसमें से सारा पत्थर जो है वो नीचे गिरेगा। 450 ton is the size of one stone. एक पत्थर का वजन जो है 450 टन का है और इतना बड़ा है वो। Not one stone will be left on another. लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक पत्थर भी वहां पे बचा नहीं रहेगा, All will be torn down. सबका नाश होगा। What is he saying? वो क्या कह रहे हैं? That the temple will be destroyed. वो कह रहे हैं कि मंदिर का नाश होगा, Jerusalem will be destroyed. यरूशलेम का नाश होगा। You see, these disciples are walking in amazement, seeing the temple and everything coming together, a beautiful view, and are telling Jesus, look at this, Jesus. And Jesus says, all this is going to be destroyed. और यीशु मसीह के चेले जब आके देखते हैं इतने बड़े इमारत को, भवन को, तो वो कहते हैं कि देखो यीशु मसीह कितना अद्भुत है, ये कितना बड़ा है। और यीशु मसीह उन्हें जवाब में बोलते हैं कि ये सब कुछ, ये सब का नाश होगा। Imagine you walk on the road and you see this beautiful hotel, like a 5-star hotel, where there's a big banquet and a wedding happening, and you tell your friend, hey, look at this. So beautiful, isn't it? And he turns back and said, wait and watch, everything is going to fall down and be destroyed. How will you feel? आप सोचने का कोशिश कीजिए कि आप आपके दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहे हो और आप एक बहुत बड़ा होटल देख रहे हो जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत बड़ा है, और वहाँ पे जो है जेवनारों का सब कुछ वहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका दोस्त आपको कहता है कि ये जो होटल है वो गिर जाएगा, इसका नाश होगा, तो आपको कैसा लगेगा? Feel bad, right? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? That's exactly what happened to the disciples, I believe. और यही चेलों के साथ हुआ। Verse 3, you see, they will come and ask Jesus. वचन 3 में हम देखेंगे वो यीशु मसीह से आके पूछते हैं। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। These 3 disciples come and talk to Jesus privately. और अभी हम देखते हैं कि ये 3 चेले जो है यीशु मसीह से अलग अलग आकर पूछते हैं। Because they were first amazed, but with Jesus' response, they were shocked, they were upset. क्योंकि पहले वो बहुत खुश थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें ऐसा जवाब दिया तो उनको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो यीशु मसीह से आके सवाल पूछते हैं। Because many people were traveling to Jerusalem to see the sight. क्योंकि बहुत से लोग यरूशलेम में इसको देखने के लिए आते थे। It's such a big monument. क्योंकि वो इतना बड़ा अद्भुत इमारत था। Jesus saying like that shook them up. और जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो वो हिल गए। Verse 4. वचन 4 कि हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने वाली होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। Now they say, when? What? और अभी वो पूछ रहे हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, And then, what is the sign, Jesus? और ये इसका क्या चिन्ह होगा। Brother, sister, there is a lot of meetings today happening in the name of church and God, that Jesus is going to come now, this is going to come in this day, this is going to happen, and the prophetical meetings are multiplying everywhere, and people are running, the people of God from the church are running to hear all these things constantly. और बहुत से लोग आज कलेशिया में जो है भविष्यवाणी की जाती है और बोला जाता है कि अभी ये होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस समय में दुनिया ख़त्म होगा, इस समय में यीशु मसीह आएंगे। ये सब सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं उस कलेशिया में भविष्यवाणी सुनने। You see, Jesus is really teaching us about such things.
और यीशु मसीह हमें इसके बारे में यहाँ पे सिखा रहे हैं। It's very tempting to, see those posters and you want to go and be part of it because we feel like maybe we're missing out something. We need to know something. जब बाहर हमें पोस्टर देखते हैं तो हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये मीटिंग में क्या बातें होने वाली है, हमें भी सुनना है, ये सोच के हमें भी वहाँ पे जाने का मन करता है। Because people have so many questions and so many desires to know what's going to happen in the future. क्योंकि लोगों के पास इतना सारा सवाल है और वो भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। Now let's see what Jesus says. अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Verse 5. वचन 5, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। Be watchful. और यीशु मसीह कहते हैं चौकस रहो, Watch out. चौकस रहो, Be careful. ध्यान दो That no one misleads you. कि तुम्हें कोई भी नहीं भटकाए, Because there will be people who will deceive you. क्योंकि ऐसे लोग भी रहेंगे जो तुम्हें भटकाएंगे। People will come around you to teach you so many things, but don't ever pay attention to them. Watch out of them. That's what Jesus is teaching. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत से लोग आके तुम्हें सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम ध्यान दो कि तुम उनकी बातों में ना गिर जाओ। Oh my God, so many people go behind these prophets and prophecies, and they completely flock around them, in so many places, thousands and thousands of people. We see that every time. हजार से ज़्यादा लोग जो है भविष्यवाणी सुनने के लिए जाते हैं और वो इसके लिए उनका मन लगा रहता है कि उन्हें भविष्यवाणी सुननी है। Let's study further and we'll go into it. और अभी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। You see, many will come in my name, says Jesus. यीशु मसीह कह रहे हैं कि बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, In my name. मेरे नाम से आकर कहेंगे। So many will come in the name of Jesus, taking Jesus' name. बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम लेकर आएंगे And they will say, I am Jesus, I am his second coming. और वो कहेंगे कि मैं ही यीशु मसीह हूँ जो दोबारा आया हूँ, They will mislead many. और वो बहुत को भटकाएंगे। Do you know, I have read about some guys, especially, I was once, applying for a Bible college, and I got an admission in a college for free, paid flight free, education free, housing free, everything free. एक बार मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता था, तो एक बाइबल कॉलेज में मैंने अप्लाई किया था और वहाँ पे वो बाइबल में मेरे लिए सब कुछ मुफ्त का था। वो मुझे फ़्लाइट टिकट भी मुफ्त का दे रहे थे, पढ़ाई भी मुफ्त का दे रहे थे, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त का दे रहे थे। I didn't apply to this place. My friend recommended them about me looking for a Bible college. They reached out to me. मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त ने उनको कहा कि मेरे दोस्त को ये बाइबल कॉलेज में पढ़ना है, तो इसलिए वो कॉलेज ने आके मुझसे बात की। Unfortunate thing is, the college is run by an organization which has a head, a man called Mooney. और वो कॉलेज का जो चला रहा था जिस कॉलेज को, उसका नाम था मूनी। This man's name is Sun Myung Moon, not Mooney, sorry. और इसका नाम है सन म्यून मून। This man claims himself to be the second coming of Jesus. और वो ये कहता है कि वो ही यीशु मसीह है Who's come again? जो दोबारा आया है। How dangerous. ये कितना खतरनाक बात है। I said, no, I don't want to go to the Bible college. मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ना है। They said, oh, brother, you have Jewish teachers, you have, so many things you can learn about the Old Testament and everything. I said, enough is enough. I don't want to do that. और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे वो यहूदी होंगे, तुम्हें बहुत अच्छा शिक्षा मिलेगी, तुम यहाँ पे आके तुम आ जाओ। And you can come and settle down in America and all those things. और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अमेरिका में आके सेटल हो सकते हो, बहुत कुछ मुझसे बात की। I told my friend, hey, I'm not going to go to this place and don't even talk to them, don't go. मैंने मेरे दोस्त को कहा कि मैं ये जगह में नहीं जाने वाला हूँ और तुम भी मत जाओ। And you know what he said? पता है उसने क्या कहा? He said, you're jealous. उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे जलते हो, That's why you don't want me to go. इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे जाऊँ। Maybe they rejected you. That's why you're telling me this. हो सकता है कि उस कॉलेज ने तुम्हें नकारा, इसलिए तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। I said, okay, fine, man. Don't do this. मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन ये मत करो। This guy went 3 years later. Indian government had to really help him to come back to India.
और ये व्यक्ति वहाँ पे गया 3 साल के बाद, वो इतना वहाँ पे उसे कठिनाई हो रही थी कि इंडिया का गवर्नमेंट ने उसे वहाँ से निकाल के बाहर लाया। That organization still exists. और वो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी भी वहाँ पर है, Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। There are many people say that Jesus is going to come in 2025. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं 2025 में, Oh, 2026, October 21st, Jesus is going to come, they say. और 2026 में अक्टूबर के 21वां तारीख में यीशु मसीह आने वाले हैं। I don't. मैं नहीं, I don't believe in them. मैं विश्वास नहीं करता ये सब चीज़ों में। To be very honest, I'm not interested in those things. और सच्चाई की बात ये है कि मुझे ये सब बातें दिलचस्प नहीं लगती, Because I want to be secured with what the Word of God says. क्योंकि मुझे सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है जो परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है। Because the Bible says many will mislead and try to mislead me, and I don't want to be misled. और बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि बहुत से लोग आएंगे और वो तुम्हें गलत दिशाएं ले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत दिशा में जाऊं। You are a believer, then spend more time with the Word of God and don't look for more. It's tempting. You may feel like that man has something new, this woman has something new, but in the process, you are not believing in God and His Word. और आप विश्वासी हो, अगर कोई भी आके आपको भटकाता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा, यहाँ पे कुछ नया है, इस कलीसिया में जाऊंगा तो मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा या नया कुछ मिलेगा, तो ये सोच के आप वहाँ पे ना जाएं। Don't look for more than the Bible. और बाइबल से ज्यादा आप कुछ भी ना देखें, Don't look for signs. और आप चिन्ह की तलाश में ना जाए। If you want a sign, then it's a sign of false prophets and false messiahs. That's what Jesus is saying. और अगर आपको कोई चिन्ह चाहिए तो यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि आपको झूठी भविष्यकर्ता का चिन्ह मिलेगा, Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। And he also says there is going to be wars and rumors of wars. That's what we are living in. Today, everywhere there is, news about war. और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि तुम लड़ाइयों की बात सुनोगे, और हम देखते भी हैं आजकल न्यूज़ में कि इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है, लड़ाइयों का अफवाह भी हम सुन रहे हैं। But it's not only in this generation. Even in the previous generation, there were a lot of wars. सिर्फ इसी पीढ़ी में नहीं, हम देखते हैं कि हमारे पुराने पीढ़ी में भी हमने बहुत सारे युद्ध के बारे में सुना है। Every generation, there were people who open the shutter and say, "Okay, I know when Jesus is coming," and they run their business. और बहुत से लोगों ने अपना शटर को खोल के बोला है कि हाँ, मुझे मालूम है यीशु मसीह कब आएगा, और इसी को लेकर वो अपना व्यापार को चला रहे हैं। Every generation they've done it. और हर पीढ़ी में ये हुआ है, Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। These are all rumors. और ये सब अफवाहें हैं, These things have to happen, ये सब कुछ होने वाला है, but don't be troubled. लेकिन इससे आप परेशानी में ना रहो। Nations will rise against the other. एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ आएगा, Earthquakes will happen. भूकंप होने वाला है। Let's study further. Verse 8. हम आगे का वचन पढ़ेंगे, वचन 8। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कई भूईडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे, यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। So you understand, this is not the end. तो आपको ये समझने की यहाँ पे ये समझ आता है कि यहाँ पे इसका अंत नहीं है। These are all things that are going to happen, but that's not the end. That's the beginning of things. ये सब कुछ होने वाला है, और यहाँ पे इसका अंत नहीं है, ये शुरुआत है। Like a mother is giving birth to a child, her labor pain starts. The baby is not going to just pop out immediately. The labor pain is going to intensify and grow more and more and more. So this is the beginning of the labor pain. That's what Jesus is talking about. और एक महिला जब वो गर्भवती होती है तो उसको शुरुआत में जो प्रसव पीड़ा आने वाला है वो सिर्फ एक शुरुआत है। So these things must happen, says Jesus. और यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। Wars, लड़ाइयाँ, earthquakes, भूकंप famine, और अकाल, all these things are going to happen. और ये सब कुछ होने वाला है। But he says, don't be troubled. तो इससे तुम परेशान ना रहो। Because when these things happen, we feel like we need an answer for all these things. और जब ये सब कुछ होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका जवाब हमें चाहिए। When you're troubled, we try to catch hold of somebody who can give us some hope. जब हम परेशानी में होते हैं तो हम किसी को पकड़ लेते हैं ताकि हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति से हमें कोई आशा मिलेगी। This will give you the hope. सिर्फ बाइबल ही आपको आशा दे सकती है। Hold on to this word of God. सिर्फ बाइबल को पकड़ो और परमेश्वर के वचन में बने रहो। You want answers? Keep reading it. आपको जवाब चाहिए तो बाइबल को पढ़ते रहो, Study it. उसका अध्ययन करो, Take notes. उसका नोट्स लो, Don't run hither and thither. यहाँ वहाँ मत भागो, Be careful. आप ध्यान दें। See, the Lord is coming for sure in glory very soon. और परमेश्वर जरूर आएंगे महिमा में बहुत जल्द। But I'm not interested
to know when and which day and which time he's going to come. मैं इसमें बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं रखता कि वो किस दिन आएंगे या किस समय आएंगे, But I am called to be ready. लेकिन मुझे बुलाया गया है कि मुझे तैयार रहना है। You see, these things should not worry me. ये सारी चीज़ों से मुझे परेशान नहीं होना The चाहिए। question the disciples asked were, what will be the sign that all these things are about to take place so we can be prepared, Jesus? और यहाँ पे यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या चिन्ह है, ये चिन्ह हमें दे दो ताकि हम तैयार रह सकें। Jesus says these things are going to happen, man. यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ तो होने वाली है And you don't have to know that. और तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। When this happen, you will know that's the sign. और जब ये होने वाला है तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये अभी आने वाला है और यही चिन्ह है। So all you have to do is, according to Jesus, is just wait. और यीशु मसीह के अनुसार आपको क्या करना है? बस इंतज़ार करना है। Be patient. धीरज रखो, Be prepared तैयार रहो, for his return. वो कभी भी आने वाले हैं। It's just very important for us to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ये बात को समझना है। Eschatology is not my favorite subject. और परलोक का विद्या ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, Because nobody knows. Everybody is just giving you stories and their assumptions. कोई भी नहीं जानते, बस सब लोग अपना अपना कहानी बताते हैं। So I don't want to pay attention to people who are just assuming things. तो मुझे ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है जो सिर्फ लोग आके बस सोच रहे हैं। Only God knows exactly when Jesus is going to come. सिर्फ परमेश्वर ही जानते हैं कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। Because Jesus says so, he's going to come. I know for sure he's going to come. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि वो आने वाले हैं, तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वो आएंगे, In his glory. वो उनकी महिमा में And I'm आएंगे। waiting for that. उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। But you know what? लेकिन पता है क्या? That's enough for me. और वही मेरे लिए काफी है। I don't want to know more about it. उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना है। So don't be misled by people. तो इसलिए लोगों के भटकावे में ना आए। No one can solve these problems like the earthquakes and wars. और कोई भी ये परेशानी को, जैसे कि भूकंप है या युद्ध है, इसको कोई भी इस परेशानी का हल नहीं निकाल सकता। Jesus is the answer. His coming is the answer. यीशु मसीह ही इसका जवाब है और उनका आना ही उनका जवाब है। The interesting part is Jesus knows everything. दिलचस्प बात यह है कि यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं And he's revealed so much to us. और उन्होंने हमें इतना सारा प्रगटीकरण किया है। And we're not interested in knowing those things he's revealed, but we want to know more revelation, new revelation. और उन्होंने जो भी प्रगटीकरण किया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हम नहीं जानते, जिसके बारे में बाइबल में नहीं दिया है, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे If हैं। you're running for new revelation and signs, that is twisted faith. Don't walk like that. अगर आप ऐसे चिन्ह के पीछे जा रहे हो और वो सारे प्रगटीकरण के पीछे जा रहे हो जो लोग आपको बता रहे हैं, तो वो सही नहीं है। I don't have the exact date and time that Jesus is going to come. मेरे पास वो सही समय या कोई डेट नहीं है कि कब, कौन से तारीख में यीशु मसीह आएंगे। Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। You know, it's highly important that I just trust God. बस यही महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूं। There are a lot of people writing books and teaching about eschatology. और बहुत से लोग हैं जो आजकल परलोक की विद्याओं के बारे में लिख रहे हैं। I have taught through the book of Revelation too. मैंने भी प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को पढ़ाया है। But you know what? In the eschatology, I don't support any view. लेकिन पता है क्या, परलोक विद्या में मैं इसके ऊपर दिलचस्प नहीं रखता। I like to read and study. मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ और इसके बारे में मैं अध्ययन करता हूँ, But I'm not seeking to know more than what the Bible teaches. लेकिन मैं इसके पीछे नहीं जाता या इसके पीछे नहीं भाग रहा। मैं सिर्फ बाइबल जो सिखाता है, जो वचन सिखाता है, बस उसके बारे में ध्यान देता हूँ। I'm only focusing on being prepared for His coming. मैं बस यही ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे तैयार रहना है उनके आने का। I trust Him and wait upon His word. मैं उनके वचन के ऊपर भरोसा करता हूँ I know He will return in His glory. और मुझे मालूम है कि यीशु मसीह अपने महिमा में आएंगे I want to see that. और मुझे वो देखना है। So be watchful, तो आप चौकस रहो, be careful, आप ध्यान दो and be faithful. और वफादार रहो। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Love you, Lord. We just want to thank you for your word and thank you for all that you revealed to us. That's enough. Lord, come soon. We're waiting. To you be all the glory. Thank you, Lord, for your word. In your name we pray. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।